हम आ गए अपने 63rd क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 63rd क्वेश्चन पे। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। मीता एंड उषा आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। मीता और उषा पार्टनर है 2:3 के। देयर कैपिटल अकाउंट द 1st of April, साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को उनका कैपिटल 1,40,000 और 1,20,000 है। द ड्रॉइंग्स उनकी है साल भर में 32,000 24,000। बोथ द अमाउंट ऑफ वर विड्रॉन ऑन द 1st of January 2016। मतलब ध्यान से समझना, ये मैंने एक लाइन विड्रॉ कर दी, ये है 1 अप्रैल 15 और ये है 31 मार्च 16। इस बीच में 1 जनवरी 16 आई है। इस दिन का हमारे पास क्या पड़ा है? ओपनिंग कैपिटल पड़ा है। और 1 जनवरी की क्या पड़ी है हमारे पास? ड्रॉइंग्स पड़ी हैं। कितना कितना कैपिटल है बताना? मीता और उषा का, सर मीता और उषा का कैपिटल कितना है? 1,40,000 और उषा का सिर्फ 20,000 कैपिटल है, 1,20,000। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी गिवन है? 32,000 और इसकी कितनी है? 24,000। 32,000 और 24,000। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। Subsequently, it was found that the item has been omitted while preparing the financial statement of 31 मार्च 2016। 31 मार्च 16 को हमें यह पता चला कि हमने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी नहीं ली? 6%। कैपिटल दिया नहीं 6 और ड्रॉइंग ली नहीं 6। मीता वर एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल एनम। मतलब मीता को हमने कमीशन भी नहीं दी। तो एक काम करते हैं, जो देना है दे दो, जो लेना है ले लो और उसका नेट इफेक्ट देख लो। मतलब प्रॉफिट तो बट गया होगा जैसे बटना था, वो काम तो सही हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हमें क्या करना चाहिए था? सर मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स को कैसे बटना चाहिए था। एक कौन है? मीता और दूसरी कौन है? उषा। और ये क्या है? टोटल। देखना जरा एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था किस रेट से? 6%। तो 2/6% से 1,40,000 का 6% बताओ कितना होता है? 1,40,000 का 6%, 8,400 इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। और 1,20,000 का 6% 7,200 रुपए इसको मिलना चाहिए था। तो 7,200 प्लस 8,400 दैट इज 15,600। नेक्स्ट माइनस क्या कर दें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तो लेना चाहिए था हमें, नहीं एक काम करते हैं, एक चीज और देते हैं। क्या देनी थी? प्लस क्या देनी है? सैलरी थी कमीशन थी? चलो कमीशन थी तो कमीशन दे देते हैं। किसको कमीशन देनी थी? मीता को। कितनी? 8,000। तो 8,000 पूरे साल की कमीशन इसको देनी है। ये हो गया 8,000। लेना क्या है? तो माइनस कर दो। माइनस क्या कर दो? इंटरेस्ट ऑन एट अ रेट ऑफ पर एनम। जरा निकाल लें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लें। आओ जी, क्या करने जा रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मीता ने कितने की ड्रॉइंग करी है? देखो 32,000 की। 32,000 का कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? ड्रॉइंग करी कब है? 1 जनवरी को। और 31 मार्च तक आने में सिर्फ कितना वक्त पड़ा है? 3 महीने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरे साल का लगेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का लगेगा? पूरे 12 महीने का लगेगा। पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली कितने जाएगी? सिर्फ 3 महीने की। तो बताना कितना हो गया? 32,000 का 1.5% हो गया सीधा 480 रुपए। कितना हो गया? 480 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 480। फिर कौन है जी? उषा। बच्चे कह रहे हैं सर आपने 1.5% क्यों किया? 3/12 कितना होता है? 1/4। 6 का 1/4 कितना होगा? 1.5%। 1.5, 3, 4.5 और 6। क्लियर है यहां तक बेटा? तो 32,000 का 6% 3 महीने के लिए, तो 32,000 का 6% 3 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 4, तो वही 480 रुपए। उषा ने कितने की ड्रॉइंग करी है? 24,000 की। वही 6% और वही कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो अब कर लो 24,000 का 1.5% कर लो सीधा सीधा।
कितने हो गए 360 रुपए निकल गया। मैं कोई भी कैलकुलेशन बेटा हवा में नहीं करके दिखा रहा, मैं चाहता कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करता, यहां सॉल्व करके खत्म कर देता, पर कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद जब आप इसको उठाते तो आप सोचते कि सर ने क्या किया, सर ने कैसे किया, सर ने कैलकुलेट कैसे किया। आप देख रहे हो वर्किंग नोट के अंदर मैं आपको पूरी लाइन बना के दिखा रहा हूं कि कैपिटल कब की गिवन थी, ड्राइंग कब की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने का मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 महीने का लगा है। आप थोड़ा वक्त लें, मुझे पॉज करें, इस पूरे को डायग्राम को साथ साथ बनाएं, वर्किंग नोट को साथ साथ बनाएं, सो दैट यदि आप इस भ्रम में है ना बेटा कि वीडियो तो है ही हमारे पास, हम फिर देख लेंगे, तो पेपर के डेज में आपको रजिस्टर से देख के रिवाइज करने में 2 मिनट लगेंगे, पर वीडियो को देख के समझने में फिर दोबारा 15-20 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को, जितने आराम आराम से मैं करा रहा हूं। आप आज आराम आराम से करें, जितना वक्त मैं लगा रहा हूं उतना वक्त आप भी लगाएं, पर उसे साथ साथ कॉपी में नोट कर लें कि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। पेपर के डेज में जो रिवीजन होती है ना, वो वीडियो से नहीं होती, वो सब अपने रजिस्टर से होती है। यदि आप पूरा चैप्टर रजिस्टर से आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है, समझ समझ के किया हुआ है सब कुछ, तो रजिस्टर से रिवाइज करने में वही आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, बस इससे ज्यादा तो नहीं। किंतु परंतु यदि आप सोचो कि मैं उस दिन सारी वीडियो बैठ के देख लूं तो कई दिन लग जाएंगे सिर्फ फंडामेंटल को रिवाइज करने में। तो आपको अपने रजिस्टर्स बिल्कुल सही से मेंटेन करने हैं। एक एक नोट, एक एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक एक चीज, कोई चीज ये अज्यूम नहीं कर रहा कि ये मैंने कैलकुलेट कर दी और आपको समझ आ गई, लिख के दिखा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल रहे हैं। चाहता तो मैं इसको हवा में करके खत्म कर देता, बट स्टिल मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं। इवन बुक भी ऐसे नहीं करके दिखाती, बुक भी ऐसे लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाती कि देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 महीने। क्लियर है इतनी बात? नोट्स इतने सुंदर लिख के आओ ना पेपर में कि मैडम खुश हो जाए कि वाह। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज करनी है हमने बेटा? 480 रुपए इससे लेने हैं और 360 रुपए इससे लेने हैं। तो कुल कितने लेने हैं? 360 प्लस 480 840 रुपए लेने हैं। तो नेट हमें क्या करना है? नेट हमें यही तो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है। तो इतने पैसे हमने मीता और उषा को देने हैं। तो ये क्या है? ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन। तो करेक्ट एप्रोप्रिएशन को देंगे, देने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करो, करो भाई। 16,400 माइनस 480 रुपए, तो 15,920 रुपए किसको देने हैं? मीता को। उषा को देने हैं 7200 माइनस 360 रुपए काट के, इसे देने हैं 6840 प्लस कर दो 15,920, तो यही आएगा 22,760 रुपए। 22,760 रुपए ये करना है। तो ये देना है हमें, मीता को और उषा को हमने इतने पैसे देने हैं। तो देने के लिए हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। अब है तो है नहीं, प्रॉफिट तो बट के खत्म हो चुका है और ये सब कुछ करना हम भूल गए थे। तो प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, तो हमने जबरदस्ती झूठ मूठ में दे दिया। जैसे ही हम इन दोनों को इतना सब कुछ देंगे तो फर्म को इतने का ही क्या हो जाएगा? लॉस। प्रॉफिट तो है नहीं, बिना प्रॉफिट के आपने चीजें बांट दोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस। और वही लॉस किस में एडजस्ट हो जाएगा? उन्हीं पार्टनर्स में। तो ये क्या बन जाएगा? लॉस। और लॉस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लॉस को बांटोगे तो अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कोई पीएसआर गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में? 2:3 है। कितनी है बेटा? 2:3। तो 22,760 को 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 9,104 रुपए, फिर 3 से कर दो तो 13,656 और टोटल वही 22,760। अब क्या बना लो? अब नेट एंट्री बना लो। बनाओ नेट एंट्री। 15,920 देने हैं, 15,920 देने हैं और 9,104 रुपए लॉस के लेने हैं। तो 6816 क्या करने हैं? देने हैं, क्रेडिट करने हैं। और उषा से 6840 देने हैं और 13,656 रुपए लेने हैं। तो 6860
816 लेने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? उषा टू मीता। क्या बनेगी एंट्री? उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीटा कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 6816। किसी को डाउट? नरेशन आप खुद से पास कर लेंगे। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां से एक लेवल अप हो गए क्वेश्चंस, एक लेवल अप हो गए। घबराए ना, एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से देखें, आपको खुद को सारी बातें लॉजिकली समझ आने लगेंगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। ओपनिंग कैपिटल गिवन था, ड्रॉइंग गिवन थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट पे देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के रेट पे लेना भूल गए, और एक रेम्यूनरेशन देना भूल गए। इन सब गलतियों को कर दिया हमने, पर प्रॉफिट हमने सही बांट दिया। प्रॉफिट बांट दिया तो प्रॉफिट तो हमारे पास खत्म हो चुका है। प्रॉफिट तो ठीक बांटा होगा हमने। कैसे बांट दिया होगा प्रॉफिट हमने? उनकी 2:3 की रेशियो में, तो प्रॉफिट तो बट के खत्म हो चुका है। अब हमें ये सब कुछ देना है। तो पहले एक बात समझो, देने से क्या होगा? देने से क्या होगा सर? देने से खर्चा बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी होती है तो माइनस कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी है तो पार्टनर से क्या कर लो? माइनस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, तो नेट इतने ही पैसे दे देते हैं ना उसको, 15,920 रुपए। और इसको कितने देते हैं? 6,840 रुपए। तो ये हम उसको अलाउ कर देंगे। 22,760 रुपए उसको हम क्या कर देंगे बेटा? अलाउ कर देंगे। तो जैसे ही अलाउ करेंगे तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? ये एक एक्सपेंस, लॉस। वो लॉस पार्टनर्स में ही बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उससे क्या निकल आएगी? नेट एडजस्टमेंट एंट्री निकल आएगी। क्या निकल आएगी? नेट एडजस्टमेंट एंट्री निकल आएगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छे से? पक्का क्लियर है सब लोगों को? चले आगे। मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए।